आपके बच्चे, आपके जिगर के टुकड़े, जब वही महफूज नहीं तो फिर आखिर क्या रह जाता है? इस शहर में रोज 14 बच्चे गायब हो रहे हैं। जी हां, ये चौंकाने वाला, डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। आप समझ सकते हैं कि मामला किस कदर गंभीर है। अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हर पहलू पर होगी चर्चा, क्योंकि एक लंबे वक्त से ये मुद्दा जो है लगातार हमारा चैनल भी उठाता जा रहा है, तमाम दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी उठा रहे हैं और तमाम जगह इस मुद्दे को लेकर एनजीओज भी अपील कर चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस ओर कुछ कड़ाई से कदम उठाए गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 14 बच्चे रोज गायब, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। ये आंकड़े एनजीओ के नहीं बल्कि सरकारी हैं। सरकार ने संसद में माना है कि दिल्ली से रोज 14 बच्चे गायब हो रहे हैं। इस साल अब तक 1146 बच्चे गायब हो चुके हैं। पुलिस इनमें से सिर्फ 617 का पता लगा पाई है, यानी कि अब भी 529 बच्चे लापता हैं। पिछले साल यानी 2011 में दिल्ली से कुल 5111 बच्चे गायब हुए। इनमें से सिर्फ 3752 बच्चों का पता लग सका, यानी पिछले साल गायब हुए तमाम बच्चों में 1359 अब भी गायब है। आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली के मदनपुर खादर से ही 33 बच्चे गायब हो गए थे। सोचकर देखिए, यह उस शहर का हाल है जो देश की राजधानी दिल्ली कहलाता है, और यह उस शहर का हाल है जिसके पास निठारी कांड हुआ था, वो निठारी कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो राजधानी से रोज 14 बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसे ढेर सारे मामले हैं जिनमें मां बाप पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। ये है विशाल। 7 साल के विशाल को सड़क पर रोता देख एक शख्स ने उसे एक एनजीओ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आखिर कौन है ये? कहां है इसके माँ बाप? कोई नहीं जानता, खुद विशाल भी नहीं। ये है इरफान। इरफान के मुताबिक उसके मौसा ने उसे एक मदरसे में छोड़ दिया था जहां उसके साथ बुरा सुलूक किया जाता था। नतीजा, वो वहां से भाग निकला और अब घर नहीं जाना चाहता। विशाल और इरफान जैसे हजारों बच्चे हैं जो अपने घरों से अलग हैं। कुछ बच्चे एनजीओ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ सड़कों पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। बच्चा कोई मोबाइल फोन या कोई छोटा मोटा सामान, हमारा स्वेटर या शॉल या चप्पल जूता नहीं है जो गायब हो जाए और शायद मिल जाए शायद ना मिले। अगर कोई बच्चा गायब किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई आपराधिक मकसद जरूर है। उस बच्चे को कोई ना कोई चुरा रहा है, कोई ना कोई बहला फुसला रहा है, कोई उसका बाल व्यापार कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी मकसद से ले जा रहा है। रोड साइड ढाबों पर अक्सर बच्चे काम करते दिख जाएंगे, लेकिन शायद ही किसी ने इन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की हो। दो जगह तो उन्हें गायब बताया गया, दूसरी जगह पर या दूसरे प्रांत में वो बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। दिल्ली में हमने अकेले दिल्ली में पिछले साल करीब 1100 बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया पुलिस और सरकार की सहायता से। और हैरानी की बात है कि उसमें 800 के लगभग ऐसे बच्चे थे जो अपने प्रांतों में या अपने जिलों में गुमशुदा हैं और यहाँ पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को गायब करने वालों का एक पूरा गैंग राजधानी में काम कर रहा है। गायब बच्चे से गैरकानूनी काम करवाए जाते हैं, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। इतनी छोटी सी उम्र में अपने वजूद को तलाशते इन बच्चों को आज जरूरत है अपने घर की, अपने माँ बाप के सहारे की। अपने घर से अलग होने का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच तो ये है कि आज इन बच्चों को किसी भी सरकारी संस्था या फिर आश्रम की 4 दीवारों की नहीं, बल्कि अपने माँ के आंचल की, अपने पिता के सहारे की जरूरत है, ताकि वो बचपन जो इनका खो रहा है वो इन्हें वापस मिल सके और ये जीवन में एक सही डायरेक्शन में चल सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। और हमारे साथ अमोद कंठ साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं एनसीपीसीआर के, और हमारे साथ वो इस चर्चा में शामिल होंगे। अमोद जी, 14 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं और इस बार ये आंकड़े किसी एनजीओ के नहीं है कि सरकार उन्हें झुठला सके, कहे कि बहुत एग्जैजरेटेड आंकड़े हैं। खुद सरकार के संसद के पटल पर रखे गए आंकड़े हैं। क्या कहेंगे आप, वाकई में अब अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है? हाँ, ये अलार्मिंग तो है और 14 संख्या रोज की बहुत ज्यादा है। चूंकि इस मसले से हम काफी गहरे जुड़े रहे
दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स में प्रयास के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से मुझे याद है कि 2009 के आसपास ये करीब 2400 बच्चे एक साल में गायब हो गए थे और मीडिया में काफी अपरोध था इस बात को लेकर के। और हम लोगों ने जब पता करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मात्र 368 बच्चे मिले थे वापस। फिर तलाश शुरू हुई और हर केस की तलाश हुई। हाईकोर्ट में मामला गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई, हम लोगों ने एक एक केस की दरियाफ्त करनी शुरू की और बहुत जल्दी हम लोगों ने पाया कि 3-4 महीने में 2400 में 1800 बच्चे मिल गए। इसका मतलब यह था कि अगर पुलिस कारगर समय पर होती, अगर पुलिस ने काम किया होता तो इनमें अधिकतर बच्चे मिल गए होते, ये संभावना थी। और सच पूछिए तो आज जो आंकड़े आप बता रहे हैं, मतलब 1100 बच्चों में 6-6.5 बच्चों का मिलना, ये पहले के आंकड़ों से बेहतर है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप चले जाएं तो कोई 2010 में जैसे कोई 60,000 या 62,000 बच्चे गायब हो गए थे पूरे देश से, और उनमें से भी करीब 25% के आसपास बच्चे नहीं मिल पाए और 75% मिल गए एक साल के बाद जो आंकड़े लिए गए फिर से। तो स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर काफी बुरी है। और अभी जो हमारे मित्र जो बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, अपराध हो रहा होगा, देह व्यापार हो रहा होगा, कहीं चाइल्ड लेबर में ये पड़े होंगे, फोर्स लेबर में पड़े होंगे, ये तमाम चीजें इनके साथ होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, चूंकि मेरा ताल्लुक प्रयास से, पुलिस से, चाइल्ड राइट्स कमीशन से रहा है, कि मैं बहुत गहराई में इस चीज के गया हूं और मैंने देखा है कि ये अधिकतर बच्चे जो गायब होते हैं वो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों की वजह से गायब होते हैं। कंपल्शंस होते हैं बहुत सारे। लेकिन 14 बच्चे रोज उस कंपल्शन के तहत गायब हो जाएं, ऐसा भी मुमकिन नहीं। उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मुझे एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है। चलिए, कुछ बच्चे हो सकता है कि परिवार से परेशान होकर, घर के लड़ाई झगड़े से, तमाम चीजों से नाराज होकर घर से निकल लिए। हर मामला जो है आपराधिक नहीं हो सकता, लेकिन अगर 14 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं तो इनमें हर मामला नाराजगी का भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस है और इसी ओर इशारा भी हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। तो 14 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं और ये आंकड़े इस बार किसी एनजीओ के नहीं हैं जिन्हें सरकार ये कहकर टाल दे कि भाई एग्जैजरेटेड हैं और ये सही आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े जो जारी किए गए हैं, आपको बता दें, सरकार की ओर से संसद के पटल पर रखे गए हैं। हमारे साथ बचपन बचाओ आंदोलन के राकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सेंगर साहब, राकेश जी, मुद्दा वाकई में अब अलार्मिंग सिचुएशन पर जा पहुंचा है। आप इस मुद्दे से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि सरकार बहुत देर से जाग रही है? निश्चित रूप से पहले भी जो आंकड़े आ रहे थे वो जिपनेट के थे, दिल्ली पुलिस के थे और दूसरी जगहों पे जिपनेट काम करता है। और उसके पहले भी जो आरटीआई से सूचनाएं मिलती थी वही आंकड़े बचपन बचाओ आंदोलन देता था, तब सरकार नहीं जाग रही थी। अभी 2 महीने पहले जो डाटा था वो 8 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग हो रहे थे, अब बढ़ के 14 हो गया। मतलब 200 गुना ज्यादा बच्चे जो है आज मिसिंग हो रहे हैं और सरकार इसके बावजूद भी जाग नहीं रही है। राकेश जी, संसद में ये कहा गया, जब ये पूरी बात पटल पर रखी गई तो ये कहा गया कि भाई पुलिस कमिश्नर, इंस्पेक्टर जूनियर लेवल का आदमी भी नहीं, पुलिस कमिश्नर एक एक बच्चे की फाइल जो है पर्सनल लेवल पर देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। आपको लगता है कि वाकई में क्या इतने सिंसियरली कार्रवाई होती है और तब भी नतीजा ये होता है? निश्चित रूप से नहीं होती है। देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था दिल्ली पुलिस को कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करिए, और उसको दिल्ली पुलिस ने और बचपन बचाओ आंदोलन ने मिलकर बनाया, उसको लागू करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किडनैपिंग का है, वो होता ही नहीं है। अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब हो जाए तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा, लेकिन गरीब का बच्चा गायब हो रहा है, ज्यादातर ऐसे बच्चे गायब हो रहे हैं जो लोअर मिडिल क्लास के। जी, हमारे साथ आमोद कंठ भी जुड़े हुए हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कहीं आपको लगता है, क्योंकि पुलिस महकमे से भी क्लोजली जुड़े हुए हैं और तमाम प्रशासन के साथ एक क्लोज नेट रहता है, आपको क्या शिकायतें हैं अगर आप देखें इस पूरी चीजों को फॉलो? देखिए, आमोद कंठ जी हम लोगों के साथी भी हैं और DCPCR के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कई ऑर्डर्स ऐसे किए जिसमें दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा,
लेकिन अभी जो है हम लोगों को, सिविल सोसाइटी को मुख्य रूप से जागना पड़ेगा और सरकार पे ये दबाव बनाना पड़ेगा कि ये जांच करे कि बच्चे जा कहां रहे हैं। तो अब मैं आमोद जी से भी ये निवेदन करूंगा कि वो इस पे बहुत गंभीरता से एक पहल करने की जरूरत है, और मैं आशा भी रखता हूं कि आमोद जी जरूर इस पे एक कोई नई पहल करेंगे। आमोद जी हमारे साथ हैं। आमोद जी ये बताइए कि जैसा कि राकेश सिंह साहब भी कह रहे हैं कि जब गरीब का बच्चा गायब होता है तो कह दिया जाता है कि लड़ झगड़ से तंग होकर चला गया होगा, गुस्से में चला हो गया होगा, लेकिन अमीर का बच्चा गायब होता है तो किडनैप हुआ होता है। भाई बच्चे तो दोनों हैं, तो फिर एक किडनैप और एक नाराज कैसे होकर गायब हो गया? देखिए राकेश, हम सहकर्मी हैं, हम साथ काम करते हैं। प्रयास के माध्यम से भी मैंने काम किया, या बाल आयोग के माध्यम से मैंने काम किया। मेरा नजरिया भी वही है जो नजरिया राकेश का है या हमारे मित्रों का है। तो आप मानते हैं कि पुलिस महकमा अमीरों के बच्चों के साथ अलग रवैया रखता है इन्वेस्टिगेशन का, और गरीबों के बच्चों के साथ अलग रवैया रखता है इन्वेस्टिगेशन का, ये आप मानते हैं? नहीं, मुझे आगे बढ़ने दें और ये बताने दें कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये स्पष्ट कर दूं मैं। अब पुलिस ही नहीं, पूरी सरकार की बात ले लें। देखिए, इस पे बहुत चर्चा हो रही है, इस विषय पर सही चर्चा हो रही है। ये आंकड़े जो बच्चों की संख्या जो रजिस्टर्ड होते थे कंप्लेंट, वो करीब 2500 के आसपास होते थे 2008-9 तक। 2008-9 के बाद एक मुहिम हुई, उस मुहिम में हम लोग सभी शामिल थे, हमारी आयोग भी थी, राकेश जी की संस्था भी थी, तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, निठारी कांड भी हुआ। इन तमाम चीजों को मिलाने के बाद दिल्ली में और जगहों पे मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में रिपोर्टिंग शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। और ये जो 5000 का आंकड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आज केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, आज रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मैं स्पष्ट कर दूं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पहले मिसिंग बच्चों की संख्या 3 साल पहले 42 से 45,000 हुआ करती थी, आज ये 60,000 से ज्यादा हो गई है, 20,000 करीब उसका फर्क आ गया है। इसका कारण ये नहीं है कि अचानक 20,000 बच्चे एक्स्ट्रा गायब होने लगे, इसका कारण यह है कि 20,000 रजिस्ट्रेशंस होने लगे। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम रजिस्ट्रेशन होता है। रही बात आपके सवाल की या जो मसला हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एकदम सही है कि गरीब के बच्चे जब गायब होते हैं या आम परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति जिनकी निम्न होती है, वैसे बच्चे जब गायब होते हैं तो पुलिस एक्शन कतई नहीं लेती थी, बहुत कम एक्शन लेती थी। अब थोड़ा बहुत लेना शुरू की, चूंकि बहुत सारा हल्ला हुआ, तूफान मचा, लोगों ने सवाल जवाब किया, अब थोड़ा सा एक्शन हो रहा है। लेकिन एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पहली बात उठाई गई थी, राकेश ने बताया, हमारे मित्रों ने बताया कि ये इनको मान के चलना चाहिए पुलिस को कि हर खोया हुआ बच्चा एक अपराध का शिकार हुआ है। ये आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है कि वो अपराध शिकार हुआ है कि नहीं हुआ। हो सकता है कि बच्चा खुद चला गया हो, स्थितियों से चला गया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए, किस तरह के बदलाव की जरूरत होगी, उसको अपराध मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। जी, चलिए, तो क्या कुछ बदलाव हमारे महकमे में होने चाहिए, क्या कुछ बदलाव हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, कानून के लिहाज से, अब कहां किस तरह के बदलाव की जरूरत है अगर इस आंकड़े को अब हमें कम करना है और कहीं ना कहीं बच्चों को एक बेहतर सिक्योर एनवायरनमेंट देना है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके सुझाव जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, 14 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं अब पुलिस के कामकाज के तरीके पर कि कहीं पुलिस ढिलाई बरतती है और इन मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी भी हैं। राकेश जी, आप इस पूरे मूवमेंट से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था, क्या कुछ फ्लॉज आपको नजर आते हैं और क्या कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो पुलिस में और सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है कि अगर बच्चा मिसिंग हुआ, किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ, तो उसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाए। अगर वो अडॉप्ट किया जाएगा, माँ बाप के भरोसे नहीं बैठा जाए कि माँ बाप बताएंगे कि क्या क्लू है, उसके बेस पे जाके इन्वेस्टिगेशन होगा, तो पुलिस को अपना सर्विलेंस, अपना जो पूरा तंत्र है उसको लगाना चाहिए। और हम लोग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जो है वो कैंपेन करें। हम लोग एक लगातार अभी 12 अप्रैल तक जो है चाइल्ड लेबर फ्री नेशन कैंपेन कर रहे हैं, और इस कैंपेन में लगातार हम लोग जो है इन मुद्दों को, मिसिंग बच्चों के और बाल मजदूरी के मुद्दे को उठाएंगे, और लोगों को, सेलिब्रिटीज को भी हम लोग कह रहे हैं कि वो इन मुद्दों पे आके लोगों को बताएं कि ये ना करें। चलिए, आमोद जी, कार्यक्रम खत्म होने को है, आपको क्या लगता है
आप क्योंकि पुलिस महकमे से भी जुड़े रहे हैं और तमाम प्रशासन के साथ आपने काम किया हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि कहां अब अगर बदलाव करें तो ये समस्या हल हो सकती है? देखिए, दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि पुलिस को, तमाम संस्थाओं को, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे आयोग हो या पुलिस या सरकार की और अंग हो, उनको ये मानना पड़ेगा कि हर बच्चा जो खो रहा है वो किसी न किसी ढंग से ट्रैफिकिंग का या किसी न किसी बाल अपराध का शिकार हो रहा है। उसकी स्थिति ऐसी जगह पहुंच जा रही है कि आपको उस बच्चे की तलाश करनी है। ये एक बहुत बड़ा एक मिशन होना चाहिए और हर बच्चे की तलाश होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि ये संभव है। मैं कहना चाहता हूं कि संभव है। एक आशा के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करें और हम बताना चाहेंगे कि जहां जहां पे कोशिश हुई है, दिल्ली पुलिस ने भी जब कोशिश की तो बच्चे मिल गए 2400 में से 1800। भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तमाम थाने, तमाम जिले की जो पुलिस है, जब वो कोशिश करेंगे तो बच्चे मिलेंगे और उसमें हम सबों को साथ देना पड़ेगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग हैं या और संस्थाओं के लोग हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बचपन वाले लोग हों या प्रयास वाले लोग हों, बिल्कुल, यानी कि सबको कहीं ना कहीं साथ मिलना होगा। अगर ऊपर के अधिकारी अपने जूनियर्स पर कड़ाई रखेंगे और कानून भी सख्त होंगे और एनजीओ भी मिलेंगे और आम आदमी भी अवेयर होगा, तो शायद ये आंकड़ा कम जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमोद जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी शुक्रिया।